बिना टाइम ज़ाय किए आज बहुत ही यूज़फुल किचन हैक्स आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बहुत ही अमेजिंग बहुत यूज़फुल हैक ये है कि अक्सर ऐसा होता है कि हमारा स्टेनर छोटा होता है। हमने जिस बर्तन में अपना दूध या कोई भी चीज़ हमने उसको स्टेन करना होता है तो वो बर्तन जो होता है वो बड़ा होता है। होता क्या है कि अगर हम बलाई वगैरह जो होती है ना, दूध अगर हम स्टेन कर रहे हैं तो बलाई सारी टूट जाती है। सारा दूध के अंदर बलाई मिक्स हो जाती है, बहुत मुश्किल होती है। तो आपने क्या करना है, इसका एक इतना अच्छा जुगाड़ू तरीका ये है। कोई भी चम्मच ले लें, कोई भी फोक ले लें। आपने क्या करना है, उसको आपने अपने देगचे के अकॉर्डिंग ऐसे सेट कर लेना है। बस इजीली आपने अब दूध को जो है वो आपने स्टेन करना शुरू कर दें। इजीली, ये इतना इजी आपका ये जो दूध है वो स्टेन हो जाएगा और आपकी बलाई भी टूटेगी नहीं। ये बहुत ही अमेजिंग है। कि उम्मीद है कि आपको ये बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए नेक्स्ट हैक की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये वाली मुश्किल मुझे बहुत ज़्यादा होती थी। अक्सर मैं क्या करती थी कि ज़िप जो है उसका जो रनर होता है ना, ज़िप रनर, वो उसको डालना मुझे बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन अब मुझे मुश्किल बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि मैंने एक ऐसा जुगाड़ू तरीका इसका ढूंढ लिया है कि आपने क्या करना है कि कोई भी जो है ना, नादान से नादान, अनाड़ी से अनाड़ी बंदा भी ज़िप रनर जो है ना वो इजीली इंसर्ट कर लेगा। आपने क्या करना है कि इजीली आपने एक साइड से ज़िप को ना इस तरह काट लेना है। ठीक है, ये बहुत इजी मेथड है कि आपसे बिल्कुल भी ना तो ज़िप ख़राब होगी और आप इजीली इसको इंसर्ट कर लेंगे, इसके अंदर रनर को फिक्स कर लेंगे। अच्छा, अब आपने क्या करना है, उसका जो पार्ट होता है ना जिसके अंदर ज़िप का जो जिगजैग होता है, उसको थोड़ी सी तार को आपने निकाल लेनी है। ठीक है, एक साइड से आपने तार को निकाल ली। ठीक है, दूसरी साइड वैसे ही रहने दी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, आपने ज़िप को कर ली है सेट। ठीक है, रनर पकड़े, एक साइड पे आपने इसको निकाला, इसको डाला। ठीक है, जैसे ये मैं डाल रही हूँ, आप बहुत एहतियात से देखिए कि यहाँ पे मैंने एक साइड से इसको इंसर्ट कर लिया है, एक साइड से इसको डाल लिया है। ठीक है, अच्छा, इसकी नोक वाला सिरा इसके आगे रखें, पीछे स्ट्रेट वाला सिरा आपने पीछे रखना है। ठीक है, अच्छा, अब हमने जो तार है ना उसके अंदर इस तरह डाल के एक हाथ से खींचा, बस आपका रनर फिक्स हो गया है, इसके अंदर इंसर्ट हो गया। इतना इजी मेथड है। इसको मैं दोबारा रिपीट करके भी आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए जी, ये मैंने दोबारा इसको निकाल लेती हूँ। आप दोबारा इसको कैसे फिक्स करेंगी, आपने दोबारा इजीली इसके अंदर डाला पहले। ठीक है, आपने जैसे ही आपने इसके अंदर डालना है ना, दूसरा सिरा तार पकड़ के आपने बाहर निकाल देनी है। ठीक है, जैसे मैं दोबारा आपको दिखा रही हूँ। ये इतना इजी मेथड है कि ये मुझे बहुत मुश्किल लगता था कि मैं ज़िप जो रनर है ना वो मेरे से फिक्स ही नहीं होता था। तो जब से मैंने ये तरीका अप्लाई करना शुरू किया है ना, मैं बहुत इजीली ज़िप रनर जो है ना वो इंसर्ट कर लेती हूँ उसके अंदर। ठीक है, फिक्स हो जाता है। तो ये उम्मीद है कि आपको ये भी मेरा मेथड बहुत पसंद आएगा। जो थर्ड जो है जुगाड़ू तरीका, जो अक्सर ऐसे होते हैं कि हमारी ये ऐसे कि जो साबुन होते हैं ना बच जाते हैं। ठीक है, होता क्या है, ये अब वेस्ट है, बिल्कुल भी किसी काम नहीं आते। हम इसको या तो डस्टबिन में फेंक देते हैं या हम इसको वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आपने इसका भी बहुत अच्छा सा जुगाड़ू तरीका बनाना है। इतना अच्छा ये क्लीनर बनेगा कि आपकी बहुत सालों की जो मुश्किल है ना वो मिनटों में ख़त्म होने जा रही है। आपने बस इसको क्रश कर लेना है। ठीक है, छोटे छोटे पीस कर ले, क्रश कर ले, वो आपकी मर्ज़ी है। मैंने ये दोनों जो थी ना साबुन की पीसीज, इसको मैंने यहाँ पे क्रश कर लिया। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे अच्छी तरह जब आपने इसको क्रश कर लेना है ना, तो अब आपने क्या करना है कि एक आपने लेनी है बोतल। यहाँ मैंने कोका कोला की बोतल यूज़ की है। अच्छा, आपने कोका कोला की बोतल लेंगे ना वो ज़्यादा अच्छा बेहतरीन सा क्लीनर बनेगा। आपने उसके अंदर डाल देना है जिसमें आपके साबुन को डिप हो जाए अच्छी तरह। अच्छा, जैसे ही साबुन डिप हो जाएगा आपने इसको मिक्स करना है। और एक चीज़ हमने इसके अंदर डाल दी है, वो हम बाद में डालेंगे। चूल्हे पे चढ़ा दें, ये सारी चीज़ों को आपने फ्लेम ऑन कर देना है और थोड़ा सा पकाना है। और इसके अंदर 2 से 3 चम्मच भर के चीनी के डाल देने। बस अब आपने इसका एक सीरम सा बना लेना है। यहाँ पे देखिए जी, ये पक गया है। इसके जो पार्टिकल्स हैं ना जितने भी साबुन के, वो सारे इसके अंदर डिज़ोल्व हो गए हैं और जो सॉफ्ट हो गए हैं, जो रह गए हैं ना, वो जैसे ही हम इसको शेक करेंगे ना ये मिक्स हो जाएगा। अच्छा, बस आपने कोई भी बोतल ले लेनी है। यहाँ पे मेरे पास ये वाली बोतल पड़ी हुई थी खाली, मैं इसके अंदर डाल के इसको भर लूँगी। अब मैं इसका लाइव रिजल्ट भी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। यहाँ पे देखिए जी, ये थोड़ा सा बच गया है। ये अब ये जो स्क्रैच करने के बावजूद ये अक्सर हमारी देखियाँ साफ़ नहीं होती। हमने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। आपने इसको इसके अंदर डाल के इतना बेहतरीन सा क्लीनर बन गया कि यहाँ पे देखिए जी, इजीली मैंने इसको इसके अंदर डाला है और इजीली ये देगची जो है ना साफ़ हो गई है। आप यहाँ पे देखिए जी, ये बहुत अच्छा बेहतरीन, ना सिर्फ ये बर्तनों के लिए बल्कि आपके सिंक के लिए, वॉश बेसिन के लिए बहुत ही बेहतरीन सा एक क्लीनर है। यहाँ पे देखिए जी, काफ़ी गंदी हुई है, ये नलका भी बहुत गंदा हुआ है।
तो यहाँ पे ये इतना अच्छा ये साफ़ कर देगा ये सारी चीज़ों को कि यहाँ पे आपने अच्छी तरह इसको फैला लेना है। ठीक है, फिर आपने कोई भी स्कॉच ब्राइट ले लें या कोई भी आप जिससे आप इसको साफ़ करती हैं। यहाँ पे देखिए जी मैंने इसको अच्छी तरह साफ़ किया। ये इतना ज़्यादा झाग बनती है ना, क्योंकि इसके अंदर हमने साबुन डाला हुआ है। तो ये कोका कोला और साबुन का जो मिक्सर है ना, ये आपके सारे जंग वगैरह सारी चीज़ें जो है ये काई के या खारे पानी के जो दाग है ना वो मिनटों में साफ़ हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए जी अब नल देखिए, ये वही नल का है जो कि बहुत गंदा हुआ था। इसके ऊपर जो खारे पानी के जो दाग थे वो इतने ज़्यादा थे कि उतरने का नाम नहीं ले रहे थे। तो यहाँ पे देखिए जी मिनटों में ये वही नल का साफ़ सुथरा हो गया। ये इतना अमेजिंग सा ये सोल्यूशन बनकर तैयार होता है ना कि आप इंशाल्लाह आप इसको यूज़ करेंगे ना तो मुझे दुआएं देंगी। ये थे मेरे छोटे छोटे से हैक्स, उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आए होंगे। अगर इनमें से कोई भी हैक आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।